एक लीगल पेच यहां भी आया है। हिंदू धर्म को लेकर पूरी दुनिया मानती है कि इसमें परंपराओं को लेकर बहुत लचीलापन है। आप बिना पूजा पाठ किए, बिना तिलक लगाए भी हिंदू बने रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्रॉड माइंडेड बनने की होड़ में हिंदू अपने संस्कार भूल रहे हैं। और जब संस्कारों की बात आती है तो हिंदू धर्म में विवाह भी एक संस्कार है। 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म, इनके बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। खबर इसी पर है कि भले ही आपकी शादी को कई साल हो चुके हों, लेकिन आपने 7 फेरे नहीं लिए थे तो आपकी शादी वैलिड नहीं है, यानी कानूनन आप पति पत्नी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये कहने वाले हम कौन होते हैं? तो ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि शादी का मतलब गाना, डीजे बजाना, डांस करना, ड्रिंक करना, खाना पीना, दहेज लेना, ये सब नहीं है। शादी 2 लोगों के जीवन भर के लिए आपस में जुड़ने का जरिया है। इसीलिए जरूरी है कि इसमें रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन हो। दरअसल एक कमर्शियल पायलट कपल ने अपने तलाक केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि असल में उनकी शादी तो हुई ही नहीं थी। उन्होंने एक संस्था से मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, फिर उसे रजिस्टर्ड करा लिया था। हिंदू शादी में जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे 7 फेरे, 7 वचन, मांग भरना, यह सब उन्होंने किया ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सुनने के बाद दोनों के केस रद्द कर दिए। साथ ही दोनों की शादी भी इनवैलिड यानी अमान्य घोषित कर दी। इस जोड़े का जो मकसद था वो तो पूरा हो गया, लेकिन इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अब सबके लिए खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू शादी तभी वैध होगी जब शादी से जुड़ी रीतियों का पालन हो। हिंदू शादी तभी लीगल होगी जब रीतियां निभाए जाने के सबूत भी हो। सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन होने से शादी को लीगल नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने जो कहा वही हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में है। इसमें सप्तपदी यानी अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेना अनिवार्य शर्त है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 में शादियों का रजिस्ट्रेशन भी तभी हो जब शादी वाला जोड़ा सेक्शन 7 के पालन के यानी 7 फेरे लिए जाने के सबूत दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को नसीहत दी कि शादी की शर्तें पूरी किए बिना पति पत्नी का स्टेटस पाने की कोशिश ना करें। शादी एक पवित्र बंधन है, उसका सम्मान करें। अब हम आपको सुनवाते हैं कि 7 जन्मों वाली सुप्रीम नसीहत पर लोगों का क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये टिप्पणी जो है एक आदेश भी है, एक संदेश भी है कि हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म भाई बहन हैं, जो बाकी हमारी पूरी देश की जनता है, वो रीति रिवाज से ही सारे काम करें। देखने जाओ तो 1, 2, 3, 4 शादी भी हो जाती है, उनमें कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक शादी होती है, उसी को हम आखिरी तक लेने की 100% कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि जो भी अपना हिंदू रीति रिवाज पुराने टाइम से चला रहा वो अभी भी चलना चाहिए और अच्छा ही है। क्योंकि अभी आज के डेट में जो ये सब फटाफट शादियाँ हो रही वो मेरे को नहीं जम रहा है सर। हमको 7 फेरे लेके ही शादी करनी चाहिए। हमारे घर परिवार माता पिता वैसी संस्कार से आए, हमको वही सुनना चाहिए। आज की पीढ़ी के लोग क्या कर रहे हैं उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको हम लोग हार्टली एक्सेप्ट करते हैं, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ बात होती है नाच गान की, हम लोग नाच गान के थ्रू अपनी खुशी की अभिव्यक्ति करते हैं, इस पर कहीं रोक नहीं होनी चाहिए। जब हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है तो अच्छी बात है, हिंदू रीति रिवाज शादी होना ही चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग बिहार के लोग, शादी मतलब नाच गान से शुरू होता है, नाच गान पे ही खत्म होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है हम एग्री करते हैं और ऐसा होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में अगर हम अपना कल्चर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हम फॉरेन में जाके करेंगे। हिंदुओं की शादियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चाएं चल रही हैं। जी न्यूज़।